नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर तंज, कहा जाति पर आधारित है कांग्रेस की राजनीति, कोई संगठन नहीं है कांग्रेस पार्टी। राजगढ़ में मृतक कुंदन के परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मंत्री, पीड़ित परिवार को दी सहायता राशि, सरकार से आर्थिक मदद दिलाने का दिया आश्वासन। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में भालू ने किया ग्रामीण का शिकार, भालू के हमले से एक ग्रामीण की हुई मौत, मौके पर पहुंचे पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारी। सिंगरौली में पुलिस ने गांजा तस्करों पर की कार्रवाई, 3 आरोपियों को 20 किलो गांजा के साथ किया गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। और सुजालपुर में चोरों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े 5 तोला सोना की चोरी को दिया अंजाम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। और अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में 15 नए मामले सामने आए हैं और 19 लोग ठीक होकर घर गए हैं। इस दौरान गृह मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की पूरी राजनीति जाति और गुटों पर आधारित है, कांग्रेस कोई संगठन नहीं है। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर भी तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ के लिए इस समय चिंता और चिंतन का समय है। आखिर कमलनाथ को मध्य प्रदेश के बाहर जाने को कौन विवश कर रहा है? पूरे मध्य प्रदेश में कुल 15 नए प्रकरण आए हैं और जबकि 23 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए। अरे ये पेगासस के ब्रांड में से डरेंगे कमलनाथ जी? मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि प्रमाण एक भी नहीं दिया और बारीकियां इतनी बता दी। ये उसके यूजर रहे हैं, ये उसके निर्माता हैं, निर्देशक हैं, सप्लायर हैं, क्या थे ये? इतनी जानकारी कैसे? राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में बीते एक दिन एक युवक ने सीएम के नाम सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली थी। बता दें कि युवक ने बेरोजगारी से तंग आकर आत्मघाती कदम उठाया था। आपको बता दें कि मृतक कुंदन सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता ने जिले भर में ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रदेश के पूर्व मंत्री ब्यावरा विधायक के साथ राजगढ़ विधायक ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर मृतक को श्रद्धांजलि अर्पित की और 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी। इस दौरान पीड़ित परिवार को शासन ने आर्थिक सहायता दिलाने का भी आश्वासन दिया। नौजवान ने पीतमपुर में आत्महत्या की थी। उसको देश की सेवा में जाना था और फौज में वो भर्ती होना चाहता था, परंतु उसको उचित अवसर नहीं मिल पाया। साथ ही उसको और कोई रोजगार भी काफी उचित अवसर नहीं मिल पाया। उसने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें उन्होंने प्रदेश शासन को संबोधित किया। प्रदेश शासन के नुमाइंदे उसकी बात से पिघले या न पिघले, पर हम लोग सभी लोग कांग्रेस पक्ष के परिवार की सहायता के लिए हमेशा खड़े हैं। और यहाँ पे आके आज हमने संवेदना व्यक्त की, दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि व्यक्त की और परिवार को संबल बनाया कि आने वाले समय में उनकी हर प्रकार की सहायता हम सब लोग मिलकर करेंगे। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के हर्षा बगौरा गांव में भालू के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक हरदास अहिरवाल अपनी भैंस को खोजने जंगल गया था, तभी एक भालू ने उस पर हमला कर दिया, जिससे हरदास की मौके पर ही मौत हो गई। मेरे चाचा सुबह 7 बजे भैंस लेकर जंगल गए, तो जब ये दिन में वापस नहीं आया जंगल से, तो देखा शाम को ढूंढा उनको तो जंगल में मृतक पड़े थे। कक्ष क्रमांक की 248 जगह है जहां पर एक व्यक्ति मरा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। स्टाफ ने से बताया कि वो पड़ा हुआ है और प्रथम दृष्टया स्टाफ ने देख के उसे बताया कि शायद भालू का हमला उस पर हुआ है, जिसकी वजह से
शायद उसकी मौत हुई है। सिंगरौली जिले में पुलिस ने गांजा तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल मामला बरका चौकी का है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 20 किलो गांजा बरामद हुआ है। गांजे की कीमत करीब 2 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्राम यूपी के रमेश कुमार दुबे और निवास का अयोध्या प्रसाद द्विवेदी और अपनी महिंद्रा कार 3566 1238 से एवं अशोक कुमार पाठक रहने वाले निवास का अपनी स्कूटी क्रमांक 3566 से बरका होते हुए सराय जाएगा। और उन दोनों के उक्त वाहन में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर मरियमपुर मेन रोड के पास पहुंचकर रेड कार्रवाई की गई, जिसमें उक्त कार से लगभग 17 किलो गांजा और स्कूटी से 3 किलो गांजा बरामद हुआ। आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर विधिवत कार्रवाई में थाना लाया गया था, जिन्हें आज विधिगाम को न्यायालय पेश किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बयान एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने भारत में मुस्लिमों की आबादी पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के साथ राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से भारत के मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं आने वाली। इन दोनों चीजों का हिंदू मुसलमानों के विभाजन से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति लाभ के लिए इन्हें सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। विदिशा जिले के गंजबसौदा में पुलिस ने ठगी गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ठगी गिरोह के पास से 15 सोने के बिस्किट्स, 1 तांबे का लोटा और 4 पहिया वाहन जब्त किया है। पूरा मामला तांत्रिक पूजा पाठ से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है कि 5 लोग पूजा पाठ करके लोगों को असली सोना बताकर नकली सोना थमा देते हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अभी पूछताछ जारी, उन्होंने क्लियर नहीं बताया, लेकिन ये बता रहे हैं कि अब इनको बनवा के कोई दूसरा व्यक्ति देता था, तो वो अभी बताइए बनाता है क्या? हाँ बिल्कुल बनाया जाएगा। अगर ये इस तरह का काम करता है तो बताइए कितनी जगह लेती है। अभी तो इन्होंने ये 1 को ही बेचा था। अभी पूछताछ जारी है। विदिशा के लटेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत 28 जून की रात एक मोबाइल दुकान में हुई चोरी की घटना का एसपी विनायक वर्मा ने खुलासा किया है। एसपी ने बताया कि 8 आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 29 मोबाइल और 1 4 पहिया वाहन बरामद हुआ है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। नाम 6/2021 यानी 29 जून को थाना क्षेत्र में शहर लटेरी में मिर्ची वाली गली में मोबाइल दुकान पर चोरी घटना घटित की गई थी और काफी मात्रा में मोबाइल फोन और अन्य एक्सेसरीज ले गए थे, जिससे पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी। 2 आरोपी हमारे कब्जे में हैं। फुटेज के माध्यम से हमें अभी कुछ और आरोपियों की तलाश है, लेकिन जहाँ तक मशहूरी का सवाल है तो उसमें 29 मोबाइल फोन, 9 मोबाइल फोन जो अन्य थाना द्वारा जब्त थे, निकुल 58 मोबाइल कवर, ब्लूटूथ सेट्स, सनग्लासेस और अन्य ऐसी एक्सेसरीज मिला के लगभग 2.25 से 2.5 लाख के बीच का मशरूका हमारे द्वारा जब्त कर लिया गया है। अशोकनगर जिले के मुंगावली बीना रोड पर आरटीओ चेक पोस्ट इन दिनों अवैध वसूली का अड्डा बन गया है। यहां आलम यह है कि चेक पोस्ट प्रभारी कुछ बाहरी लोगों के साथ मिलकर वाहन चालकों से मनमानी तरीके से हजारों रुपए वसूल रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, दरअसल दिखाया जा रहा है कि वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि वाहन चालक चेक पोस्ट प्रभारी के आगे खिड़की पर गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है, लेकिन उसके पास भी अधिकारी ने ट्रक चालक से 500 रुपए ले लिए, साथ ही अगली बार से 700 रुपए लाने के निर्देश दिए। वहीं मामले में अब देखना यह है कि इस खबर के बाद जिम्मेदार अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं।
कांग्रेस ने 3 जिलों के जिला अध्यक्ष बदले हैं, जिनमें भिंड, विदिशा और पन्ना के कांग्रेस जिला अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। जहां भिंड से मान सिंह कुशवाहा, विदिशा से निशंक जैन, पन्ना से शारदा पाठक और शहरी जिला अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम शर्मा को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। राजनीतिक गलियारों में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह का प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में नाम सबसे आगे चल रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री राकेश सिंह ने मान सिंह कुशवाहा के जिला अध्यक्ष बनने की पुष्टि की है। ये क्या लिखा है? देश के करीब 67.6% भारतीयों ने SARS-CoV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर ली है और देश में अभी आधे से अधिक भारतीय कोरोना से लड़ने में सक्षम हो चुके हैं। ऐसे में सरकार कोरोना की संभावनाओं की तीसरी लहर को देखते हुए कुछ कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में बिना फुल वैक्सीनेशन के यात्रा से बचने की बात कही गई है। प्रदेश में बारिश न होने की वजह से परेशान किसानों ने अब टोटकों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। मामला विदिशा के रंगाई गांव का है, जहां पर बारिश न होने से ग्रामीणों ने ग्राम के प्रधान को गधे पर बिठाया और भगवान से अच्छी बारिश होने की प्रार्थना की। टोटका के बाद बारिश तो नहीं हुई, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा करने से बारिश होती है। ये तो बहुत पूरे सियानों की कहावत है। वो गधे पे बैठ कर सवारी करने से कुछ टोटका रहता है, तो इंद्रदेव खुश होते हैं। सभी देवी देवता सोचते हैं, उनका साथ देते हैं इंद्रदेव का और मेहनत करके पानी गिराते हैं। ऐसा कुछ है विधान में। इसलिए सभी जनता जनार्दन के बीच सभी लोगों ने मेरे साथ ऐसा टोटका करने के लिए कहा, तो मैं एक प्रधान होने के नाते ग्राम रंगाई से पूरे पटेल बाबा के पूजन अर्चन करते हुए ग्राम में घूमते हुए गणेश जी बाबा वाले गणेश महाराज के यहाँ आके ये घर की सवारी की है। सरपंच साहब ने एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि होने का उन्होंने प्रमाण दिया है। एक और इंद्रदेव रूठे हुए हैं, पिछले 20 दिन से वर्षा हुई नहीं है। हमारे सभी किसान चिंतित हैं, बुजुर्ग बच्चे मौसमी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। चारों तरफ घबराहट और अफरा तफरी का वातावरण है। ऐसे में भाई सुशील वर्मा जो ग्राम पंचायत रंगई के सरपंच हैं, इंद्रदेव को मनाने के लिए, सभी देवी देवताओं को मनाने के लिए खर की सवारी कर जो है पटेल बाबा की पूजन अर्चना करके खर की सवारी संपूर्ण ग्राम पंचायत से भ्रमण करके श्री गणेश जी के मंदिर पर आकर उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है, गणेश जी भगवान से प्रार्थना की है, माँ वेत्रवती मैया से प्रार्थना की है, हमारे रंगई वाले हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की है कि इंद्रदेव कृपा करें और अब वर्षा करें, ताकि किसानों के चेहरे पर एक बार फिर प्रसन्नता का भाव हो। खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने लगातार आ रही अवैध रेत खनन की शिकायतों को लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमने गाड़ियों में अवैध रेत खनन रोकने के लिए GPRS लगाए हैं और उनकी मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी बनाएंगे, जिससे प्रदेश में अवैध रेत खनन के मामलों पर अंकुश लगेगा। इस दौरान मंत्री ने मीडिया से कई और मुद्दों पर चर्चा की है। ऐसी 4-5 लोगों की कमेटी है जिसकी कल एक सेकेंड बैठक हुई है और उससे बहुत सी चीजें हम लोग तय कर रहे हैं कि हम इसको अवैध माइनिंग करने वालों को हम कैसे कंट्रोल कर पाए।
उसके लिए हमारा एक GPS सिस्टम भी है, RFID एक टैग है, उसको हम गाड़ी जो रजिस्टर्ड होंगी उनमें हम वो लगाएंगे, उनकी मॉनिटर हो। इसका एक सोच रहे हैं कि संभागीय स्तर या प्रदेश स्तर पे कंट्रोल रूम बनाए, जो भी हमारी मूवमेंट्स है, जो भी खदान पे जा रही है, जहाँ पे भी जा रही है, उसको मूवमेंट को हम कर सकें, उसको देख सकें। और हम चाह रहे हैं कि चेक बैरियर्स भी हमारे बनने चाहिए जहाँ से निकलता है। और हम उसमें ये भी हमने कल बात कही थी कि कोई यदि माइनिंग की गाड़ी है, क्योंकि हमें ये भी स्टडी करना चाहिए कि दूसरे स्टेट्स में क्या बेस्ट पॉलिसीज है इसको कंट्रोल करने के लिए, उसको भी स्टडी करके हमें अगली मीटिंग में रखने के लिए बोला है। भिंड जिले से भ्रष्टाचार का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां बगैर निर्माण के ही सचिव ने लाखों रुपए निकाल लिए। दरअसल मामला खैरा गांव का है, जहां सरपंच की गैर मौजूदगी में सचिव ने निर्माण कार्यों में मनमानी कर लाखों रुपए निकाल लिए। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव ने खेम में मेढ़बंधन और तालाब जैसी योजनाओं को बिना निर्माण के ही राशि निकाल ली। ग्रामीणों की शिकायत पर जनपद CEO ने सचिव के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। हमारे खेत में तालाब कभी नहीं था और धर्म सिंह बोलता है कि तालाब है, और जब हमको तभी मालूम पड़ा कि उसने रोका, उसने रोका तो उन्होंने कहा तुम्हारे नाम FRI होगी, और सब उसने 3.5 लाख रुपए निकाल लिए। फर्जी तालाब बनाया न तो कहीं मौके पे किसी भी खेत में तालाब बनाया गया और उसका पैसा 2 नंबर में हरण किया गया है। आज तक कहीं कोई तालाब नहीं, फर्जी लोगों के खाते में पैसा डालकर पंचायत के लोगों को धोखा दे रहा है। ये जांच कमेटी गठित कर दी गई है, इसमें यही और APO है जो आज की डेट का है। लोगों एक 2 दिन में जांच रिपोर्ट जब आ जाए उसकी, तो देखते हैं किसी गलती जिसकी गलती उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जांच करा लेते हैं कहाँ गलती है, खोदा था कि नहीं खोदा था। जब रिपोर्ट आया उसके बाद आपको मध्य प्रदेश के सीधी जिले के अमीलिया थाना क्षेत्र में अवैध नशीली सिरप ले जा रही स्कॉर्पियो वाहन को पुलिस ने पकड़ लिया है। जानकारी अनुसार मुखबिर की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के मार्गदर्शन पर टीम गठित की गई। उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया और वाहन चेक किया तो वाहन में 2400 पीसी अवैध नशीली कफ सिरप मिली। साथ ही वाहन से 6 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। रतलाम में बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए लोकायुक्त पुलिस ने सर्किट हाउस पर जन सुनवाई का आयोजन किया। इस कैंप में 20 आवेदकों ने लोकायुक्त SP से शिकायत की। इस दौरान SP ने बताया कि लोग उज्जैन आकर अपनी समस्या नहीं बता पाते हैं, जिसके लिए अब जिलों में कैंप लगाकर भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई की जा रही है। JVL की जमीनों की नीलामी में धांधली और नगरीय निकायों में भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर बातचीत की गई है। योजना को तो उस राशि को टुकड़ों टुकड़ों में निकालकर फर्जी बिल लगाकर सारी राशि को हड़प लिया गया और तत्कालीन CEO हमारा और कौन रहे थे उस समय? उस टाइम पे जोन राय माथुर जगदीश पाटिल रखे थे। उस टाइम पे सारा पैसा निकल गया और 25 लाख की किस्त आई थी, बाकी वो राना थे। तो 2015 में आई थी, वो अभी तक नहीं लगाया उन्होंने और सारी राशि निकाल ली। पूरे बैंक स्टेटमेंट वगैरह मैंने सूचना का अधिकार लिया, उसकी सारी जांच पड़ताल करी तो उसमें पाया गया कि सारी राशि निकाली गई। कैंप का मकसद जो दूरस्थ इलाके हैं, संभाग से दूर हैं, जहाँ पर कई व्यक्ति जो अपनी मजदूरी, दिन का काम छोड़कर या व्यवसाय छोड़कर या चल फिरने में परेशान जो व्यक्ति फिजिकली नहीं आ सकते, उन लोगों को अपनी समस्या है तो उनको वहीं पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी जा सके और जो लोकायुक्त के हमारे जो एक्ट के हिसाब से जिन पर हम लोग कार्रवाई कर सकें उन शिकायतों को हम लोग आगे लेंगे। करीब 20 लोग आकर हमसे मिले, इसमें महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, छात्र, सभी तरह के लोग शामिल थे। सभी तरह की शिकायतें उन्होंने दी थी और ये उनको इसका ठीक इसलिए लगा कि जैसे विकलांग महिला आई तो गांव से उज्जैन जाना बहुत दूर पड़ता,
तो ये चीजें काफी जिसके मकसद से हम लोगों ने किया तो काफी हम लोगों को लगता है कि मकसद सफल रहा है। इसमें जो है तत्कालीन जो जिम्मेदार अधिकारी लोग हैं उनके द्वारा बोली में भाग, जैसे बोली में अगर मैंने भाग लिया है और मैंने पैसे जमा कराया है तो नीलामी समाप्त होने पर जो है रजिस्ट्री मेरे नाम होना चाहिए। और इसमें ऐसा न होते हुए जिस व्यक्ति का नाम बोली स्वीकृत हुई है उसको रजिस्ट्री न कराते हुए इनके द्वारा दूसरे और तीसरे पक्ष को रजिस्ट्री की गई। तो इस प्रकार से सरकार को राजस्व की करोड़ों रुपए की हानि पहुंचे। इस संबंध में मेरे द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी को पूर्व में शिकायत की गई थी, जिसकी प्रतिनिधि मुख्य सचिव कलेक्टर रतलाम को दी गई थी। खबर भारत की खबर का असर रतलाम जिले के नारायणगढ़ में बनी पेयजल टंकी निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि टंकी निर्माण के लिए 75 लाख की राशि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने बिना टेंडर प्रक्रिया के निर्माण एजेंसी को जारी की, जिसकी खबर भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी। जिसके बाद कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जिला पंचायत सीईओ की जांच के निर्देश दिए हैं। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।